दोस्तों रिसेंटली अभी वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें ये बताया गया कि कौन कौन से देश अपने फोर्थ क्वार्टर में कितना ग्रो करेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए एज्यूम किया है कि भारत 7.5% ग्रो करेगा, वहीं बांग्लादेश 5.6%, भूटान 4.9%, नेपाल 3.3% और पाकिस्तान 1.8% ग्रो करेगा, मात्र 1.8%। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में एक और गजब चीज बताया गया है। वर्ल्ड बैंक ने बोला कि पूरे साउथ एशिया की जो इकोनॉमी है उसको लीड करने का काम भारत कर रहा है। भारत के वजह से पूरा साउथ एशिया ग्रो करेगा। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर वर्ल्ड बैंक ने ऐसा क्यों कहा, किस तरह से भारत ग्लोबल लीडर बन रहा है, कैसे हम साउथ एशिया को लीड करने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक ने भारत के ग्रोथ के बारे में आखिर क्या क्या कहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के बारे में बताते हुए कहा कि पाकिस्तान मात्र 1.8% ग्रो करेगा, जबकि पाकिस्तान की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट 3% से आगे है। तो पता नहीं पाकिस्तान इतने कम जीडीपी ग्रोथ रेट में कैसे काम करेगा, कैसे सर्वाइव करेगा। एज ए इंडियन हमारा जो ग्रोथ रहने वाला है वो 8% को पार कर जाएगा, ऐसा भारत के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कहा गया था। और इस चीज को लेकर के मैंने ये वाला वीडियो भी बनाया था, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इंडिया 7.5% के रेट से ग्रो करेगा और भारत का अपना एज्यूम है कि हम लोग 8% या उससे भी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। गाइस, भारत का जो फोर्थ क्वार्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन डाटा आने में टाइम लगेगा। हो सकता है ये इलेक्शन के बाद जारी किया जाए। वैसे तो हमारी ग्रोथ दुनिया में सबसे आगे है। 7.5% अगर हम ग्रो करते हैं तो हम दुनिया में नंबर 1 पर रहेंगे। लेकिन अगर हमें 2047 तक विकसित भारत बनना है, उस हिसाब से इतना ग्रो काफी नहीं है। हमें 10%, 11% ग्रो करना होगा, तब हम अपने देश के बेरोजगारी को खत्म कर पाएंगे। क्योंकि भले ही भारत ग्रो कर रहा है, लेकिन हमारी जो बेरोजगारी है वो खत्म नहीं हो रही है। इसका मेन रीजन जनसंख्या है गाइस। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है, तो जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी बढ़ेगी। अच्छा, बेरोजगारी बढ़ने का एक और रीजन ये है कि ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए उतना सीट है ही नहीं। अब भारत में हर चीज का प्राइवेटकरण हो रहा है और इसका होना भी जरूरी है। अगर कोई सरकारी टीचर बन जाता है तो आराम से सो करके दिन बिताता है, तो ऐसे भारत कैसे ग्रो करेगा। तो यहाँ पर हर चीज का प्राइवेटकरण हो रहा है, इसलिए सरकारी जॉब कम होते जा रहा है। लेकिन लोगों को सरकारी जॉब ही चाहिए, तो अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए तो आपको मेहनत भी 4 गुना करना होगा। बाकी अगर प्राइवेट जॉब की बात करें तो पिछले 10 सालों में भारत में लाखों लोगों को प्राइवेट जॉब मिला है। अपने भारत में जब आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ तो सिर्फ आईफोन कंपनी 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही है। और इस तरह कई फैक्ट्री, कई कंपनी भारत में बन रहे हैं। सेमीकंडक्टर हो, सोलर पैनल हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, कई फैक्ट्री बैठ रहे हैं और इसमें कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन ये अभी भी कम है। यहाँ पर अभी एक आर्टिकल देखने को मिला है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का अलार्म काफी ज्यादा हो गया है। IIT बॉम्बे के 36% लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट है, उन्हें प्लेसमेंट नहीं मिला है। यहाँ पर एक रीजन ये भी है कि जब आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ करके निकलते हो, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, तो लोगों की जो एक्सेप्टेंस होती है वो काफी ज्यादा होती है कि हमने लाखों रुपया खर्च किया है तो हमें नौकरी भी लाखों रुपये का चाहिए, और वैसा जॉब उन्हें मिल नहीं पाता है। रीजन एक ही है, जनसंख्या ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे साउथ एशिया के बारे में बताया गया है कि साउथ एशिया की जितनी भी कंट्री है वो ग्रो तो करेंगे, लेकिन वो जॉबलेस ग्रोथ है। साउथ एशिया में सबसे बड़ा कंट्री है भारत, और बेसिकली भारत को कहा जा रहा है कि भारत में जॉब की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या फाड़ करके बढ़ रही है। तो भारत में बेरोजगारी है, ये एक चिंता का विषय है, और इस चीज को लेकर के सरकार समेत पूरे देश को फोकस करना होगा कि कैसे हम अपने देश की बेरोजगारी को खत्म करें। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने इस चीज को भी मेंशन किया, भले ही हमारे यहाँ बेरोजगारी है, लेकिन हमारी जो हालत है वो हमारे पड़ोसी कंट्री से काफी अच्छा है। स्पेशली वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के बारे में बताया कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो 21 से 22 करोड़ की है, जिसमें से 1 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं। मतलब उनकी पूरी आबादी में 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पूरे तरह से गरीब बन चुके हैं। गरीब मतलब क्या, जिनको खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। इस कैटेगरी में 1 करोड़ लोग वहाँ के आ चुके हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में इतनी भी गरीबी नहीं है। भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को हर महीना मुफ्त में अनाज देती है। तो इससे ये पता चलता है कि सरकार प्रयास कर रही है। वर्ल्ड बैंक ने ये चीज क्लियर कहा है कि पूरे साउथ एशिया को अगर कोई आगे लेकर के जाएगा तो वो है भारत। साउथ एशिया में पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, नेपाल भी आता है, भूटान भी आता है। इन सबको ग्रो करने का काम भारत करेगा। लेकिन अभी की रियलिटी तो यही है कि भारत की अभी खुद की बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही है। हमारे अपने लोग काफी ज्यादा बेरोजगार हैं। इंस्टाग्राम पर 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे तक रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इन्हीं में उनका टाइम जा रहा है, क्योंकि बेरोजगारी है, उनके पास काम नहीं है। तो फाइनली भारत फोर्थ क्वार्टर में कितना ग्रो करेगा ये आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक का प्रेडिक्शन है कि भारत 7.5% के रेट से ग्रो करेगा। लेकिन भारत का मानना है कि हमारी ग्रोथ 8% तक पहुंच जाएगी, या इससे ज्यादा भी हो सकती है। एक रिपोर्ट में ये भी देखा गया है कि पिछले 16 सालों में भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो ऑल टाइम हाई पर जा चुकी है, जिनसे काफी लोगों को रोजगार भी मिला है। लेकिन जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि भारत की बेरोजगारी को दूर करने में 10 साल, 15 साल, 20 साल का समय लग जाए। इसमें कोई दो मत नहीं है, वो भी अगर सही सरकार होगी तो देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे आप भारत के बेरोजगारी
बेरोजगारी के बारे में क्या करना चाहेंगे कमेंट करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।